हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सैदपुर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशन को ऑल करें। ठीक दोस्तों, तो मैं आज फिर से आपके लिए टैली की अगली एंट्री लेके आया हूँ, एंट्री नंबर 8। ऐसी एंट्री अगर आपको मिलेगी तो किस तरह से हम इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे इजीली इस वीडियो में आप आसानी से जान जाएंगे। तो चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो को पूरी तरह से देखते रहें, अंत तक लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा, अधूरा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ऐसा आप कर सकते हैं, पेन डायरी उठा के आप एंट्री को लिख भी सकते हैं, क्योंकि तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंट्री आपकी क्या है? मिस्टर एलिस ने अल्फाटेक कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड किया। एलिस ने अल्फाटेक कंपनी को सर्विस दिया, उनके लिए कुछ काम किया, जिसका इनवॉइस मिला 50,000 रुपए। काम करने के बाद एलिस को क्या मिला? 50,000 रुपए मिला। ऐसा आपको लग रहा होगा, नहीं, बल्कि इनवॉइस मिला। अब इनवॉइस क्या होती है? रसीद या पर्ची। इनवॉइस मतलब क्या होती है? रसीद या पर्ची। जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम जहां दर्ज करते हैं, लिख कर रखते हैं अपने लेन देन करने के बाद, अर्थात इनवॉइस वो रसीद या पर्ची होती है, या हम कह सकते हैं ये हमारे लेन देन का एक प्रमाण होता है। हमारे लेन देन का एक प्रमाण होता है। अर्थात सभी हम अपने ट्रांजैक्शंस जो भी हमारे, जैसे इनवॉइस, अगर आप कस्टमर को अपने कोई सामान बेच रहे हो तो बेचने के बाद आप उसे रसीद जारी करते हो, क्योंकि अगर रसीद आपने नहीं दिया तो आपके पास क्या प्रमाण होगा, या उसके पास क्या प्रमाण होगा कि वह आपके यहाँ सामान लिया है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जब फीस जमा करते हैं तो हम उनको एक रिसिप्ट देते हैं, एक रसीद देते हैं, इनवॉइस देते हैं, जिससे उनके पास एक प्रमाण रहे और हमारे पास भी एक प्रमाण रहे कि हाँ उसने हमें पैसा दिया। तो वही होता है रसीद, जहां हम अपने लेन देन को दर्ज करते हैं। अर्थात सभी जो भी हमारे ट्रांजैक्शन, मतलब इनवॉइस मतलब वह रसीद या पर्ची होती है जिसमें हम अपने आय व्यय को दर्ज करते हैं। जो विक्रेता अपने ग्राहक को वस्तु बेचते वक्त जारी करता है, और इस रसीद पर्ची में लेन देन का पूरा ब्यौरा होता है। जैसे क्या होता है? क्या सामान बेचा गया, अर्थात आइटम नेम, क्वांटिटीज, उसकी मात्रा क्या होती है, एंड यूनिट मेजरमेंट क्या होते हैं, रेट वैल्यू क्या होती है, कीमत क्या होती है, ये सभी हम इनवॉइस में ही तो दर्ज करते हैं। वही होती है इनवॉइस। तो अल्फाटेक सॉल्यूशन के लिए, अल्फाटेक कंपनी के लिए एलिस ने सर्विस प्रोवाइड किया, मतलब एलिस ने कुछ सर्विस दिया जिसका इनवॉइस मिला, मतलब उस सर्विस के बदले उनको क्या मिला? रसीद मिली। आपको ये नहीं समझना, आप इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको 50,000 दिखा नहीं कि आपने रिसिप्ट वाउचर समझ लिया। 50,000 आपको दिखा नहीं कि एलिस को क्या मिला? इनवॉइस मिला। इनवॉइस छोड़ के आपने 50,000 पे ध्यान दिया और ऐसी एंट्री को अपने रिसिप्ट वाउचर में दर्ज कर दिया, क्योंकि आपको बताए गए हैं कि सभी नकदी प्राप्ति जो भी होते हैं, कैश हो या क्रेडिट हो, कैश हो या चेक हो या गूगल पे, फोन पे, जो भी होते हैं, मतलब अगर हमारे रिसीवल होते हैं तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में दर्ज करते हैं, जो कि यहाँ नहीं है। तो हमें क्या करना है? ये एंट्री हमारी उधारी में जाएगी, एडजस्टमेंट वाउचर में जाएगा, क्योंकि एलिस ने अल्फाटेक कंपनी को सर्विस तो दिया, बदले में उन्हें मिला रसीद। पैसा नहीं मिला, रसीद, इनवॉइस मिली। तो यही क्लियर हो जाना चाहिए, यह एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है, समझौते की एंट्री जहां दर्ज करते हैं। और आपको इजीली बताया गया था, इसके पीछे के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप वहां से आसानी से समझ सकते हैं। जर्नल वाउचर में बताया गया, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री जो होती है वो जर्नल में हम दर्ज करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एंट्री को कैसे कंप्लीट करेंगे, किस तरह से इसे हम आसान बनाएंगे, वो हमें जानना। चलिए, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्या करना है? गेटवे ऑफ टैली से मास्टर से आपको अकाउंट इन्फो लेना है। अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो से लेजर, एंड लेजर को करना है क्रिएट। तो इसका इंटरफेस क्या आएगा? आपके सामने जो फॉर्म फिलअप के लिए आएगा वो आएगा लेजर क्रिएशन विंडो नेम। तो आपकी कंपनी किसको सर्विस दे रही है? अल्फाटेक।
अल्फाटेक कंपनी, ठीक। इसे हम किस ग्रुप में रखेंगे? अल्फाटेक कंपनी को हम किस ग्रुप में, किस अंडर में रखेंगे? इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया था, सन्ड्री डेबिटर एंड क्रेडिटर का नाम दिया गया था। सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं? सन्ड्री डेबिटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर, ये सन्ड्री मतलब होता है विविध या उधार, डेबिट मतलब होता है ऋण, एंड क्रेडिट मतलब होता है जमा या धन, धनी। सन्ड्री मतलब उधार। अब हमें जानने हैं कि सन्ड्री डेबिटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे में मैं जो बता रहा हूं आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ जाइए उतने बहुत। डेबिटर एंड क्रेडिटर क्या होते हैं? ऑन परचेज, खरीदारी पर, वो भी कैसे? उधार जब आपने खरीदा, मान लीजिए हमने आपसे सामान उधार खरीदा, तो अगर हम अपनी डायरी में, हमारे पास दो डायरी है, एक सन्ड्री डेबिटर है, एक सन्ड्री क्रेडिटर है। अगर हमने आपसे उधार सामान खरीदा होगा तो हम आपको सन्ड्री डेबिटर में रखेंगे या क्रेडिटर में रखेंगे? आपसे सामान उधार खरीदा तो मतलब आप हुए धनी, तो हम आपको जमा वाली डायरी में रखेंगे, धनी वाली, क्योंकि क्रेडिटर मतलब होता है जमा, या जिससे हमने उधार लिया, क्योंकि जिससे हमने लिया वो धनी है। तो सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में हम उनको रखते हैं जिनसे हम या हमारी कंपनी उधार सामान सेवा लेती है, उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हैं, विविध लेनदार। एंड सन्ड्री डेबिटर क्या होता है? जिसको हमारी कंपनी, वही अगर हमारी कंपनी आपको उधार सामान या उधार सेवा दे रही होगी तो आप हमारे ऋणी हुए, तो जाहिर सी बात है हमारी कंपनी आपको सन्ड्री डेबिटर में रखेगी, क्योंकि आप क्या हुए? सन्ड्री डेबिटर, विविध देना, हमने उधार जिसको दिया उसका नाम लिख के उसको हम सन्ड्री डेबिटर कर देंगे। जिसको हमारी कंपनी ने उधार सर्विस, उधार सामान दिया, तो मिस्टर एलिस ने अल्फाटेक कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड किया, एलिस ने अल्फाटेक कंपनी को सर्विस दिया, बदले एलिस को मिला क्या? 50,000 का इनवॉइस, रसीद, पर्ची। मतलब एलिस को पैसा अभी नहीं मिला, मिलेगा, बाद में मिलेगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू है, ठेके की धनराशि है, जो कंसल्ट हो गया, ठेका हो गया, बाद में मिलेगा। तो ऐसे में हम यहां कर देंगे सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि सन्ड्री डेबिटर इसलिए करेंगे, अल्फाटेक कंपनी ऋणी है, एलिस की ऋणी है, क्योंकि एलिस ने उनको सर्विस तो दिया लेकिन बदले उन्हें पैसा नहीं मिला। तो सन्ड्री डेबिटर वो अंडर होता था, इस ग्रुप के अंतर्गत हम उन लोगों को रखते हैं जिनको हमारी कंपनी उधार माल बेचती है, या उधार पैसा देती है, या उधार सेवा सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक। तो यहां इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। ये लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए हम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं इनके। तो आइए ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। गेटवे आपसे आपको क्या करना है? अकाउंटिंग वाउचर, एडजस्टमेंट वाउचर है, प्रेस F7 एंड सिलेक्ट जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर, अब जर्नल भी पेमेंट की तरह ही होता है, पेमेंट डेबिट टू कैश होता है, जर्नल डेबिट टू क्रेडिट होता है, किसको दिया या किससे लिया वो होता है। तो यहां पे आपको डेबिटर क्या करने हैं? जर्नल में आपने किसको सर्विस दिया? ऋणी कौन है? अल्फाटेक कंपनी, कितने का? 50,000। एंड क्रेडिटर, क्रेडिट में आपका क्या हुआ? आपकी कंसल्टिंग रेवेन्यू, जिसका लेजर आपने पहले ही बनाया है, कंसल्टिंग रेवेन्यू, इसके बारे में पिछले के वीडियो में बताया गया,
ठेके की धनराशि, ठेका हो गया, पैसा बाद में मिलेगा, देन आपको 50,000 क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। अल्फाटेक रीडिंग डेबिट पे कर दिया आपने, कंसल्टिंग रेवेन्यू ठेके की धनराशि जो आपको बाद में एक्सेप्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो देर ना करें, जल्दी ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें।